हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वी स्टार्ट आवर प्रीवियस सीरीज बेसिक इंग्लिश स्टेप 21। ये सीरीज़ जो है पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी रोक दी गई थी। वो इसका रीज़न ये था कि मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम जो है वो चल रहे थे, जिसकी वजह से इस सीरीज़ को एक बार थोड़े समय के लिए हाल्ट पर डाल दिया गया था। तो अब जबकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस के सिर्फ बोर्ड क्लासेस को छोड़ के एग्ज़ाम्स जो है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो इसी सीरीज़ को एक बार फिर हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले लगातार मेरे साथ बने रहे थे, उसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है, जो इंग्लिश सिखाने की जो मेरी एक मुहिम है, उसी के तहत आज हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप 21 कर रहे हैं। और इस स्टेप 21 में मैं आज आपको बताऊंगा कि विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम पढ़ चुके हैं कि जैसे किसी के पास कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हमें कैसे उसका सेंटेंस, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ मेरे पास एक पेन है, ये तो है प्रेजेंट का वाक्य। मेरे पास पेन था, पास्ट का वाक्य। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास एक पेन होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए, तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। तो इसी सीरीज में आज हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। मीन्स फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता हुआ हमारा ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी। जैसा कि लगभग हर एक बेसिक जो सीरीज़ है, इसके आखिर में जो है आपको एक मिलती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, तो उसको आपने हल करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो खाली समय है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लगभग ख़त्म हो चुके हैं, इस समय आपके पास सबसे जो महत्वपूर्ण समय है, अब खाली समय होता है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होते हैं। तो आप इस खाली समय का बेहतरीन प्रयोग जो है, आप बेस्ट यूज़ आप कर सकते हो आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ख़ास तौर से जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट ग्रेड में स्कूल में आप जाएंगे तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट जो इंग्लिश के अंदर आपकी हुई है, आप उसके साथ नई क्लास में जाएंगे तो आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक नया जोश भी होगा। तो लीजिए स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो विल हैव और शैल हैव में क्या होता है कि जब हम किसी, हमारे पास कोई चीज़ होने का आभास होता है, यानी कि फ्यूचर के अंदर भी ये ऐसा होगा, हमारे पास ये होगा, उसके पास ये होगा, उनके पास ये होगा, इस प्रकार में हमने यूज, जैसे लगे देखिए उसे होगा। अब वही बात है उसे, तो आमतौर पे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं उसे के लिए हिम या हिज हर लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं कि यहाँ जो आता है वो सब्जेक्टिव केस आता है, तो उसे थर्ड पर्सन का जो है सब्जेक्टिव केस होता है वो हमारे पास ही या शी हमने लगाना है। तो ही और उसके साथ लग जाएगा विल हैव, ही विल हैव। आगे जैसे अगर मेरे पास होगी तो मेरे पास का नाम माई नहीं लिखना है। यहाँ पर जो स्टूडेंट अक्सर लिखते हैं माई नहीं, मेरे पास का नाम मैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, मैं होता है, तो आई के साथ शैल लग जाता है, आई शैल हैव। नेक्स्ट अगर हम देखें रमेश को, तो यहाँ सब्जेक्टिव सीधा रमेश लिखा है तो रमेश का रमेश हो जाएगा, उसके साथ हमने विल हैव। और आगे देखिए जैसे बच्चों का होगा या बच्चों को होगा, तो कुछ भी हम जो है क्या होगा बच्चों के पास या क्या होगा बच्चों को, तो इस प्रकार से अगर हम लिखें तो भैया चिल्ड्रन, तो यहाँ चिल्ड्रन विल हैव। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप आगे देखिए, अगर आप ये विशेष तौर पे दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि आई और वी, अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, ये बात हम पहले ही बता चुके, विल और शैल वाले में बताया था मैंने, वही रूल है यहाँ कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपने शैल हैव का प्रयोग करना है। अदर्स यानी कि ही शी इट या थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन जो कुछ भी बचता है उनके साथ आपने विल हैव का प्रयोग आपने करना है। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है सेंटेंस की, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों में से कोई एक आएगी, उसके बाद अपने हैव का प्रयोग, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस की एक जैसी होती है, सिर्फ बदलाव होता है तो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है। और वही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब की फॉर्म कौन सी, सिर्फ ये दो चीज़ें बदलती हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है कभी भी, मूल ढांचा होता है वो कभी नहीं बदलता। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, ताकि आपको ये चीज़ आसानी से और समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल अगर लिखे देखिए, मेरे पास एक कार होगी,
होगी फ्यूचर में, तो गागेगी। अगर मेरे पास एक कार है, अगर है प्रेजेंट है तो आई हैव हो जाएगा, ये बताया हुआ आपको। मेरे पास एक कार थी, पास्ट है तो आई हैड हो जाएगा। अब बात है कि मेरे पास एक कार होगी, बात फ्यूचर की है, उसके पास ऐसा होगा, मेरे पास ये होगा, बच्चों के पास ये होगा, स्कूल में ये होगा, तो इस प्रकार की चीजें होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि मेरे पास का सब्जेक्ट हमारा वही हो जाएगा आई। तो आई के बाद हमने जैसे कि ऊपर देखा था, आई के साथ हमने क्या लगाना है, शैल लगाना है। और उसके बाद हैव जो है, विल हैव या शैल हैव आता है। आई शैल हैव क्या होगा, अ कार, ऑब्जेक्ट है आपका। आई शैल हैव अ कार, आई शैल हैव अ पेन, आई शैल हैव न्यू बुक्स। तो ये चीजें जो है, आई शैल हैव न्यू अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारे पास आप सेंटेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे लोगों को धैर्य नहीं होगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, लोग। लोग है हमारे पास, कि लोगों के पास धैर्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, लोगों का मतलब यहाँ पर पीपल। पीपल थर्ड पर्सन है तो हमने विल लगा दिया। पीपल विल हैव सबके साथ आना है। पीपल विल हैव, सॉरी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने ध्यान रखना है, क्या करना है कि विल और हैव के बीच में हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसा कि देखो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स की हो, जैसे पहले आया था विल बी और शैल बी था, दो वर्ड्स थे, तो वहां पर भी मैंने नोट कहाँ लगाया था, विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में। ठीक वही हमने इसलिए ये छोड़ा गया था कि विल और हैव दोनों दो हमारे पास पार्ट हेल्पिंग वर्ब के, तो इसके बीच में आपने नोट जो कहाँ लगाना है, इन दोनों के बीच में लगाना है, वही पुराना रूल है हमारा ये। नेक्स्ट देखिए, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिर एक बार फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, पुअर विल नॉट हैव जस्टिस। तो वो ये देखिए, विल और हैव के बीच में हमने नोट लगा दिया। यही चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या उनके पास घर होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट उनके, उनके का मतलब हो गया दे, तो दे के साथ विल दे हैव। अब वही रूल ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब का केवल फर्स्ट पार्ट होता है वही सब्जेक्ट से बाहर, यानी यहां से केवल वही बाहर आया, हैव जो है हमारा वही का वही रह गया, तो ये ध्यान रखना है, विल दे हैव हाउस। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास फ्री टाइम है अब, तो आप इस समय का सदुपयोग कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, लगातार इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर रही है। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, आपने वो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपने उसको पॉज करके वो सेंटेंस लिख लेने हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्लाइड जो था उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, या फिर आपने वो पॉज करके आपने वो सेंटेंसेस उतार लिए होंगे। आप इन सेंटेंसेस को आपने ज़रूर हल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लगातार आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। अब क्योंकि लगभग जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, हमारे पास जो खाली टाइम है इसका आपने सदुपयोग करना है। उसका सबसे बेहतरीन यही है कि स्टूडेंट्स आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा समय जो है इस पर दे सकते हैं। तो किसी प्रकार की आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक पर कहेंगे, उसी टॉपिक पर हम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और वैसे भी हमारी जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी, तो लगातार पहले की भांति आप लगातार मेरे साथ इसमें बने रहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे, अपना फ़ायदा भी जो है वो उठाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।